गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पर डिस्कस कर लिया, वाटर डिस्कस कर लिया। आज हमारा नेक्स्ट है कि रिएक्शन विथ एसिड। अगर मेटल का रिएक्शन हम एसिड से कराएंगे तो क्या होगा। ओके, यूजुअली में एसिड की बात करें तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन लिबरेट होता है। ओके, जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, ये सोडियम है, Na को सोडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम किसी सॉलिड एसिड की बात करें तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, यानी कि NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ओके, और इसके साथ बनेगा हमारा हाइड्रोजन, जो कि लिबरेट करेगा, यानी कि एयर गैस बन करके निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं लिब्रेशन। ओके, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ Na यहाँ पे 1 है, हमारा 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। इसके लिए हमको 2 किए, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन क्लोरीन कितना है, 1 है यहाँ पे, और यहाँ कितना है, 2 है, तो हमको यहाँ 2 करना पड़ेगा। सोडियम यहाँ पे भी 2 हो गया, अब हम इसको 2 कर देंगे। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। ओके, अभी इसी तरीके से हम दूसरा मेटल लेते हैं, वो है हमारा मैग्नीशियम। सेम है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं कराते, हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। यूजुअली स्ट्रॉन्ग बेस एसिड की बात करके ऐसे से नहीं करा सकते। मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ और अलग सोल्यूशन ले रहे हैं, अलग एसिड ले रहे हैं। तो हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम मैग्नीशियम से कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। ओके, सॉरी, Mg दोनों ही बराबर इक्वल होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, यानी कि रिलीज होकर निकल जाएगा। इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फ्यूरिक एसिड 1 है, सल्फ्यूरिक एसिड 1 है यहाँ पे, सॉरी सल्फर ऑक्साइड जो है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, दोनों का 1 हो गया। इसके बाद हम आयरन का करा सकते हैं। आयरन यानी कि फेरस, फेरिक जो भी है, इसको आयरन बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl से कराएंगे तो हमारा बनेगा फेरस क्लोराइड, यानी कि FeCl2, और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, मतलब रिलीज हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ये 2 हो गया, ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम बेस की बात करें। यूजुअली जो एसिड होता है, यानी कि मेटल होता है, वो बेस से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट कर लेते हैं। सारे मेटल रिएक्ट नहीं कर सकते, कुछ ही करते हैं, जैसे कि लेड हुआ, जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ। ओके, अगर हम बेस की बात करेंगे तो लेड, एल्यूमिनियम और जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, ये जो है बेस से रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा कोई और कंपाउंड नहीं करता, यानी कि और कोई एलिमेंट नहीं करेगा। कॉपर नहीं करेगा, सिल्वर नहीं करेगा, गोल्ड नहीं करेगा, बिल्कुल भी बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं ये सब। ओके, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अगर हम कोई बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। ओके, इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि Na3, हाँ, AlO3, और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। बैलेंस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बाकी तो हमने लिख दिया। इसी तरीके से जिंक का भी, जिंक का जब रिएक्शन कराते हैं तो यूजली क्या बनता है हमारा, सोडियम जिंकेट। यहाँ पे क्या
सॉरी जिंक का रिएक्शन कराएंगे यानी OH से तो सोडियम जिंकेट बनेगा, एल्यूमिनियम का कराएंगे तो एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें दो कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड के कुछ एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के कुछ एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि उसके जगह आकर के रह जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसके लिए अब पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है जो आपके बुक में मेंशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज जो ऊपर रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। यानी दो कंपाउंड है, अगर ऊपर वाला का कोई कंपाउंड है, नीचे वाले का कंपाउंड है, आपस में मिक्स कर रहे हैं तो ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट होंगे वो नीचे वाले कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके साथ मिलकर के कंपाउंड बना देंगे। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, और प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको ऐसे ही ओपनली रख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से कई सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए